हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछली वीडियो में जहां हमने देखा था एनसीईआरटी सात संग्रह, राजव्यवस्था, धन एवं राजव्यवस्था, उसी से आगे देखते हैं। भारतीय संविधान भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो भारतीय संविधान किसका दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान में क्या चीज नहीं है? साम्यवादी राज्य भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। योजनाबद्ध विकास भारतीय संविधान में शब्द का उल्लेख नहीं है। किसका? संघवाद का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है बंधुता। भारतीय संविधान संविधान सभा में उद्देशिका को प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जैसे महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना की स्वतंत्रता, इनका क्या किया गया? उल्लेख किया गया। भारतीय संविधान को अर्धसंघी किसने कहा है? ये कहा है केसी व्हीलर ने। डैश के मामले में एक सामंतवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जा गया था। ये था समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का एक विवाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना था? सामंतवादी समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को मूल संरचना के रूप में माना था। अब कुछ केस हैं, वो कब किस साल के हैं ये देखते हैं। गोलकनाथवाद, ये 1967 का है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का है। केशवानंद भारतीवाद, ये 1973 का है। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का है। आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियां। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है भारत राज्यों का एक संघ है, वो है अनुच्छेद 1। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो धन विधेयक किसके बारे में बताया? किस अनुच्छेद में? 110 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में बताता है? तो 343 बताता है भारत संघ की राजभाषा के बारे में। भारत में संविधान में कितनी अनुसूची है? तो 12 अनुसूचियां दी गई हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों के अल्पसंख्यकों के हित किस अनुच्छेद में निहित हैं? तो अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रस्ताव सम्मिलित हैं, वो है 10वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची क्षेत्र, यह है फिक्स शेड्यूल एरिया। 5वीं अनुसूची में किसके बारे में? फिक्स शेड्यूल एरिया के बारे में। राज्यों, पंचायतों के संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं, तो 10 राज्यों के। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा, राज्यसभा संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है, 108 अनुच्छेद के तहत। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद द्वारा बुलाई जा सकती है? अनुच्छेद 108 के तहत। आगे देखते हैं राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का अपना राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है
कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून के लिए संसद को सशक्त बना सके। वो है अनुच्छेद 249। इसमें राज्यसभा को एक विशेष शक्ति दी गई है जो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो मानव के क्रय विक्रय अथवा जबरदस्ती मजदूरी के कराने के संबंध में प्रतिबंध लगाता है, वो है अनुच्छेद 23 आर्टिकल। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? भारत की नागरिकता है। 5 से 11 में क्या है? भारत की नागरिकता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 गारंटी देता है कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। किसकी? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 किसके बारे में? चुनाव के बारे में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसके बारे में बताया गया है? भारत पंचायती राज प्रणाली के बारे में। संविधान के अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न पद्मश्री को प्रारंभ किया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा संबंधित है, वो है अनुच्छेद 49। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनको याद जरूर कीजिए। भारत के संविधान की अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में कौन सा प्रावधान है? किस अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये वित्त आयोग हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर गठन किया जाएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यह है 244 अनुच्छेद। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, अनुच्छेद है 75(1). भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। राज्यपालों को अध्यादेश, तो राज्यपालों का अध्यादेश है अनुच्छेद 213। संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य का विषय संघ सूची का नहीं है कोई। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खाद्यान्न में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय है 14 वर्ष। भारत का संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, कार्यपालिका की न्यायपालिका से पृथक्करण, वो है अनुच्छेद 50। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? ये 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देते हैं। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, वो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया है, मतलब 22 भागों में। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है 3 सूचियों में: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। अनुच्छेद 297A संवैधानिक निकाय से संबंधित है। वो किससे संबंधित है? वस्तु और सेवा कर परिषद से। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, वो है
341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है, ये संबंध है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति की क्षमा, फांसी के स्थगन या सजा की कमी कर सकते हैं, वो है अनुच्छेद 72। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है वो है वन। भारतीय संविधान में शिक्षा किसमें शामिल है? तो शिक्षा शामिल है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। किससे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान की गई है जीने का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ। किसका? राइट ऑफ लाइफ, जीने का अधिकार मिला हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) में अधिनियम का उल्लेख किया गया है, शिक्षा का अधिकार भी इसी में उल्लेख किया गया है। ये भी एक जीने के अधिकार में शामिल है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसमें के तहत जीवन की सुरक्षा, वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है, तो वो है अनुच्छेद 21। आपातकाल के समय अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वो है सारे अनुच्छेद निलंबित हो जाएंगे आपातकाल के समय, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 ये निलंबित नहीं होते हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्म संभ्रांत मतलब स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, वो है अनुच्छेद 20। मैं कर्म 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 में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है 43 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय 51 भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 43(b) किससे संबंधित है? यह है सहकारी समितियों से संबंधित। भारतीय संविधान के वे दो अनुच्छेद जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त किया गया है, एक है अनुच्छेद 32 और एक है अनुच्छेद 226। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत में उच्च न्यायालय रिट आदेश जारी कर सकती है, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है, ये वित्त आयोग से संबंधित है। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371(a) के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, वो है नागालैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है, वो अनुच्छेद 3। चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों को प्रवाहित किया था, ये 300(a). किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? 300(a). राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 29 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, वो क्या है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, वो है अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों, स्थानीय निकायों के शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, वो है अनुच्छेद 243। संविधान के अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित करता है। केंद्रीय बजट के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 112 में। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा, तो वो है अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद। वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? वो है 360। भारतीय संविधान का वो अनुच्छेद जो 368 से संबंधित है। तो
368 किससे संबंधित है? यह संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का भाग 20 उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है, वो है 368। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं, वो है अनुच्छेद 169। भारत का संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, वो है अनुच्छेद 32। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी को एक बार लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।